हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एसएससी जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है वो आउट हो चुकी है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम्स की वेट करते हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इसमें जेई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होती है। ठीक है, ऑनलाइन जो इसकी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गई है आपकी 12 अगस्त कल से, और लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 2 सितंबर। ठीक है, एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में होगा। पेपर 2 का टू बी नोटिफाइड लेटर। सो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की निकली है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। सेंट्रल वाटर कमीशन में निकली है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की निकली है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। और एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की निकली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की है उसके लिए अप टू 30 आपकी एज होनी चाहिए, और CPWD में 32 ईयर्स है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में 30, सेंट्रल वाटर कमीशन में 32, एंड जो डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें 30 एज है। FBP में 30 एज है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 30 एज है मैक्सिमम। NTRO में 30 है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज में 30 ईयर्स है। ठीक है, SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का अपर एज लिमिट में। OBC के लिए 3 साल का है। PWD अनरिजर्व जो है 10 ईयर्स है। PWD OBC के लिए 13 ईयर्स का, और PWD SC और ST के लिए 15 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। एंड डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, उनके लिए 3 साल का है। और जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ SC/ST के लिए 8 साल का है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन, जो आपका मेट्रिकुलेशन में या फिर जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो 12th है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वैसे ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है, इसमें आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और बोर्ड, एंड 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। ठीक है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें डिग्री चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। अच्छा, इसमें बोला है, ठीक है, जो जूनियर इंजीनियर सिविल जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स, इसमें या तो आपकी डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें भी आपकी डिग्री चाहिए। अगर आपकी डिग्री है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा है 3 साल का तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वैसे जो जूनियर इंजीनियर सिविल है CPWD में, यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पे डिग्री नहीं, जिसकी डिग्री है वो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए। और जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD हैं उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। ठीक है, जो जूनियर इंजीनियर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल, ये मैंने आपको बता दिया। जूनियर इंजीनियर सिविल जो है सेंट्रल वाटर पावर
रिसर्च स्टेशन में इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो है सेंट्रल वाटर में इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन इसमें भी डिप्लोमा वाले वैलिड हैं। जो जूनियर इंजीनियर सिविल हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में CWC में, उसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में, उसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल हैं डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में, इसमें डिग्री चाहिए आपकी या फिर आपका डिप्लोमा चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नवल में है, उसमें आपकी डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा, ठीक है। सो ये आप फर्दर देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 22 पोस्ट हैं इसमें टोटल, मतलब 22 जो एरिया हैं जहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को आप फुलफ़िल करते हैं उसे फिल कीजिए। एंड बाकी आपको अप्लाई करना है वो आप freejobwala.com या फिर careerpower.com या फिर adda247 से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 2 सितंबर है, ध्यान रखिएगा। और फ़ी जो है इसकी वो 100 रुपीज़ है ओनली। और SC ST और OBC के लिए आई थिंक नील है बिल्कुल। और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भर सकते हैं आप जो जो एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर सेंट्रल रीजन जैसे बिहार और यूपी, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपका सेंटर जो है चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश भी है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख एंड पंजाब है। साउथ में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और वेस्टर्न रीजन में दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा एंड महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बोला है कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो पेपर 1 में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगी, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और जनरल पार्ट ए में जो जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चरल का उनका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो 2 hours का होगा एंड 2 hours 40 minutes हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पार्ट, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। पार्ट 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, और पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी जो जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाले हैं उनका 300 मार्क्स का होगा, 2 hours का होगा ये भी, ठीक है। The candidate will be required to attempt the general engineering part A, B and C in paper 1 and 2 में करना पड़ेगा, which has been selected by them on the basis of their education qualification in online form. In other words, the candidate appearing for post of junior engineer civil or junior engineer quality surveying and contract are required to attempt, उनको part A attempt करना पड़ेगा and part 2, and the candidate appearing for post of junior engineer electrical are required to attempt part B, and the candidate appearing for mechanical are required to ठीक है फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे क्या क्या था, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं पार्ट बी, एंड अपियरिंग फॉर द जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल हैं आर रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट, उनको पार्ट सी अटैम्प्ट करना पड़ेगा ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, फेलिंग वाइल देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, एंड द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 डिडक्ट होंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एंड कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिदम टेबल एंड स्टीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ सच एड्स फॉर पेपर 1 में अलाउड नहीं होगा ये, पेपर 2 में आप कैलसी अपना ला सकते हैं, ठीक है। स्लाइड रूल एंड लॉग जो टेबल होता है वो ला सकते हैं, ठीक है। जो टेंटेटिव आंसर की है पेपर 1 की वो प्लेस्ड की जाएगी वेबसाइट में आफ्टर द एग्जामिनेशन, एंड marks secured in paper 1 will be normalized by using the formula published by the commission through notice number 11/2018, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पेपर 2 में रिटर्न होगा या तो हिंदी में या इंग्लिश में,
पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अच्छा, आधा हिंदी में लिखा है आपने, आधा इंग्लिश में, उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। या तो आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में, ठीक है। पेपर 2, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट एट द प्रेस्क्राइब्ड प्लेसेस ऑन द कवर पेज ऑफ आंसर बुक, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। जिनका ये नहीं होगा उनको कैंडिडेट को 0 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री वैल्यूएशन एंड री चेकिंग ऑफ स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे सिलेबस दिया आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस, एंड जो जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग वालों का है, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का सिलेबस है, एंड पार्ट सी में मैकेनिकल वालों का है। सो यह पूरा सिलेबस देख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप यू लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फॉर्म को फिल करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से इसको फिल कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।